मार्केट हो या फिर इंडियन मार्केट हो, एज ऑफ नाउ करेक्शन के फेज में चल रहा है। और स्पेशली अगर हम बात करें निफ्टी की, कल के दिन एक नया लो लगाया, आज के दिन भी एक नया लो लगाया, और जिस तरह से या फिर जिस लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, वहाँ से हो सकता है हमें और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस एक्सपायरी के आसपास या फिर इसी वीक में भी, क्योंकि कल के दिन है ऑलरेडी फेड की मीटिंग। ऐसे में अगर हम बात करें, निफ्टी 50 का एक शेयर है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें क्या चल रहा है ये आप देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि निफ्टी करेक्ट करेगा तो ये भी करेक्ट करेंगे, लेकिन एक अच्छा शेयर है, अच्छे लेवल के आसपास अभी तो ट्रेड कर रहा है। कहाँ तक जा सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। कोटक महिंद्रा का 1 वीक का चार्ट आपके सामने है, या 1 वीक का नहीं, ये वीकली का चार्ट। हर एक कैंडल आपको 1 वीक में क्या हुआ, कितनी न्यूज़ आई, उस हिसाब से क्या रिएक्शन हुआ, सब कुछ आपको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहा है। लंबे टाइम से इसका जो ट्रेंड रहा है वो आपने देखा, ये था मार्च 2020 का फॉल, एंड उसके बाद एक रिकवरी आई थी, एंड उसके बाद इस रिकवरी के बाद जितना डाउन था उतना ही ये ऊपर भी गया। ठीक है, ये आपने देखा, बड़ा ही बेसिक सा। अभी क्या हो रहा है कि इतने सारी ये हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप समझ पा रहे हो कि एक लाइन जो आपको रेड लाइन देखने को मिल रही है, एक सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, जब पहले प्री कोविड ये देखिए, जब ये अप ट्रेंड में था, यहीं पर इसको मिला रेजिस्टेंस, और उसके बाद वहाँ से एक फॉल आया था, एंड देन उसके बाद जब इसको ब्रेक किया इसने, उसके बाद हमें इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया इसी लेवल का, और वहाँ से फिर से हमें अच्छा अपमूव देखने को मिला है। तो कुल मिला के ये जो लेवल है एज ऑफ नाउ, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। अभी क्या हो रहा है, वापस मार्केट उन्हीं लेवल के आसपास आ रहा है, फिर से उन्हीं लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। मार्केट में अगर नीचे के लेवल देखते हैं तो डेफिनेटली ये लेवल आ जाएगा, और ये कौन सा लेवल, अगर हम इसकी बात करें, रफली बात करें, 1640 1630 के अराउंड, 1640 1650 आप इस तरह से इसको समझ लीजिए। अभी कहाँ है, अगर आप कोटक महिंद्रा की बैंक की बात करें, आज के दिन क्लोजिंग जो है 1740 के आसपास, यानी रफली यहाँ से 100 पॉइंट नीचे एक ऐसा सपोर्ट है जो प्री कोविड लेवल पर भी था, जो पहले रेजिस्टेंस था, देन उसको ब्रेक करने के बाद इसने इसको टेस्ट किया, देन वापस आया, और अभी उन्हीं लेवल के आसपास है। कितने लंबे टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, एक रेंज बाउंड है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भी वैसा ही काम हो रहा है। तो एक रफ आइडिया हमें समझ में आ गया कि पहला जो सपोर्ट काम करने वाला है 1640 के आसपास। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो गिरावट हुई है, कितनी बड़ी गिरावट हुई, पहले आप ये भी देख लीजिए। ये हमने इसका इस टॉप को मिलाया और रीसेंट के लोज को मिलाया, तो कुल मिला के हमें जो रफली गिरावट मिल रही है वो मिल रही है 26% के आसपास, 25.64%। इतना ये अभी करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। जो लोग यहाँ पे फंसे होंगे उनके लिए उनका पोर्टफोलियो इतना डाउन होगा, जो लोग इस लेवल के आसपास अभी देख रहे होंगे पहली बार इस शेयर को, तो उनके लिए इतना डाउन है, एक मौका हो सकता है। दो चीज़ है, लेकिन मार्केट अभी क्या करेक्शन के रिजॉल्व करने के फेज में है, अभी तो एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा, ना ही ग्लोबल मार्केट, ना ही नैस्डैक, ना ही डाउ जोन, ना ही इंडियन मार्केट। तो ऐसे में हो सकता है प्रेशर रहेगा, तो ये नीचे के लेवल हमें दिखा देगा। तो पहला लेवल आपने देखा कि 26% तो करेक्ट हो चुका है, लेकिन और भी इसमें चांसेस दिख रही है कि थोड़ा करेक्ट हो जाए। पहला जो लेवल हमको देखने को मिल रहा है वो वही है 1640 के आसपास। इन लेवल के आसपास देखेंगे कि पहले भी घुमा था, यहाँ से भी इसने टाइम बिताया था, यहाँ पर भी, तो 1640 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं। पहला चीज़ हमको ये मिल गया, पहला सपोर्ट किया है। अब जब ये फॉल हुआ था तो हमने क्या किया, दूसरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, तब ये किस तरह से ऊपर बढ़ा था। ये देखिए सारे लोज को मिलाया, ये इसके सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा था, यहाँ पर देखेंगे, एंड उसके बाद फाइनली अगर इस ट्रेंड कंटिन्यू रहता तो यहाँ से इसमें अप मूव आना चाहिए था। लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है, करेक्शन, रिसेशन भयंकर है, हम सभी जानते हैं, और अभी से रिजॉल्व होने का नाम नहीं लेना है, तो अभी इसको टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से इसने यहाँ पर भी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब यही जो लेवल्स हैं ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, वो रफली ये इन्हीं लेवल के आसपास 2000 या फिर 1950 से 2000 के बीच में, 1950 और 2000 के बीच में, ये वो लेवल हैं जो आपके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा उसके बाद ही हमें इसमें फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, एंड इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करते हुए दिखने को दिख रहा है, जो है 1640 के आसपास। तो तीन चीज़ें अभी तक हमें समझ में आ गई। ऊपर से 26% करेक्ट हो चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, टहल रहा है। अब बात करते हैं फाइनली यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अगर हम बात करें जिस तरह से ग्लोबल मार्केट हर दिन क्रैक हो रहा है, ऐसे में फेड की मीटिंग हमारे सामने है कल के दिन, और हमें जिस तरह से हमें समझ में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि थोड़ा सा और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, जो डेफिनेटली बढ़ाने वाले हैं, फिर उस हिसाब से इसमें और करेक्शन आएगा। तो पहला लेवल आप ये देखेंगे 1640 के आसपास। उससे भी पहले अगर हम बात करें, ज़रा से तीन लाइनें हमने ड्रॉ की हुई है यहाँ पर। सबसे पहले आपको जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये वो लेवल है जहाँ से बार बार
वापस जा रहा है इन लेवल के आसपास ही, ये वो लेवल है, तो वो निकल के आ रहा है 1675 के आसपास, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट इसका अभी का है 1640, पहला सपोर्ट। दूसरे सपोर्ट की हम बात करें जो हमने वीकली के टाइम फ्रेम में भी देखा था, ये वाला टाइम फ्रेम जो 1640 आ रहा है। सेकंड सपोर्ट जिसे हम बोल सकते हैं S1, रेड लाइन को S2, और थर्ड हम बोलेंगे जो फाइनली S3। S3 हमारा कब हो सकता है, मार्केट है किसी भी लेवल तक जा सकता है, हम जानते हैं, क्योंकि जब करेक्शन आता है तो जब ये 2200 के आसपास ट्रेड करा था, अगर उस वक्त हमें कोई बोलता या आपको कोई बोलता कि ये शेयर आपको 1500 पे मिलने वाला है, फिर वहाँ जाना रहा है, शायद उस वक्त आप इसको यकीन नहीं करते। इसीलिए हम हर पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, फर्स्ट सपोर्ट हमने देखा ये है ग्रीन लाइन, सेकंड सपोर्ट हमने देखा 1640, और थर्ड सपोर्ट की हम बात करें ये वो लेवल। जब इसने इतना सारा टाइम यहाँ पे बिताया, हमने कौन सा चार्ट लगा रखा है इस वक्त, वीकली का चार्ट लगा रखा है, देखेंगे तो इतने सारे यहाँ पे वीक बिताए हैं। उसके बाद जब इसको करेक्ट किया, फिर इस पे इसने रीटेस्ट किया, देन उसके बाद ही ऊपर जा ही रहा था, तो कोविड का फॉल आ गया था। तो कुल मिला के ये लेवल हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा, थर्ड एंड फाइनल। तो 3 सपोर्ट ये रखने हैं आपको अपनी नज़र में इस फॉल में कोटक बैंक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना थर्ड वाला, अगर इन लेवल के आसपास आता है तो डेफिनेटली इसको ऐड ही करना है, इसको बेचना नहीं है इन लेवल के आसपास। पहला 1675 ये है, S2 की बात करें 1650 1640 के आसपास, और S3 फाइनल जो हम बोल रहे हैं 1540 के आसपास। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से रफली 200 पॉइंट नीचे, ये 200 पॉइंट अगर आपको नीचे गिरता है, क्योंकि जब मार्केट में फॉल आता है कोई भी लेवल आ सकता है, लेकिन इसलिए हमें एज ऑफ नाउ डाउन ट्रेंड है मार्केट में, बियर फेस चल रहा है, तो हमें उसी हिसाब से सोचना होगा इंस्टेड ऑफ पहले ये लेवल भी आएंगे, लेकिन पहले इनकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब कौन सा सपोर्ट आएगा वो तो हमें मार्केट बता देगा, लेकिन हम रेडी तो रह सकते हैं, हम अपनी स्टडी तो कर सकते हैं। उस वक्त नहीं करेंगे जिस वक्त ये चीज़ें हो रही होंगी, इंस्टेड हम पहले से तैयार रहेंगे, तो हम आराम से वेट कर सकते हैं अपने परफेक्ट लेवल्स के लिए, इंस्टॉलमेंट में बाइंग कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। 3 लेवल्स आपके सामने हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये और ज़्यादा गिर सकता है तो आप हमें बता सकते हैं। आपको हो सकता है लगता है कि ये तो यहाँ तक जाएगा ही नहीं, 1640 ब्रेक करेगा ही नहीं, या फिर 1700 के ऊपर ही रहेगा, वो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन स्टडी के हिसाब से ये आपको रिसेंट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी 15,000 की तरफ आता है या फिर 14,050, अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग एनालिसिस है, हर कोई बॉटम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 15,000 1450 14,500 ये भी एक लेवल्स हो सकते हैं। अगर जिस तरह से अभी मार्केट करेक्ट कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है 15,700 के आसपास, 680 के आसपास को ब्रेक करता है। निफ्टी की हम बात करें, निफ्टी 680 670 को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें 15,500 15,200 14,500 ये भी दिखेंगे, लेकिन कब दिखेंगे वो अलग बात है। लेकिन जैसे जैसे लेवल टूटेंगे उसी हिसाब से हम बात करेंगे। इसीलिए निफ्टी ब्रेक करेगा तो ये भी निफ्टी का शेयर है, इंपॉर्टेंट हैवी वेट है, उसमें भी एक ये भी अपनी हिस्सेदारी रखता है। ये लेवल आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी जब मार्केट का जो बॉटम बन जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद तो आपको ये ऊपर के लेवल दिखेंगे ही, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको इन लेवल्स के ऊपर नहीं, इन लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। बाकी जब मार्केट में रिवर्सल आएगा देन विल कवर मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं जो उस वक्त हमें अच्छे लेवल्स पे, अच्छे वैल्यूएशन पे दिखेंगे फ्रेश बाइंग एवरेजिंग के लिए, तब हम उनको कवर करेंगे। एज ऑफ नाउ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।